तो हेलो प्यारे साथी, आप लोग कैसे हो। तो फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक ज्योग्राफी का VVI क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड पटना से लिया गया है। और ये क्वेश्चन बार बार आता है। ये भाग 1 है, मगर मॉडल सेट 2 है। 10 सेट निकला हुआ है जिसमें हम एक सेट छोड़ दिए हैं, दूसरा सेट दे रहे हैं। इसका VVI क्वेश्चन है जिसमें बिहार बोर्ड में पूछा गया है। इसका डबलिंग बना है जो उसी बिहार बोर्ड पटना से लाए गए हैं। आप लोग के सामने हम इसका क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप सभी को पता है कि इसका आंसर क है, फ्रेडरिक रेटजेल होगा। इसका पूरा नाम है फ्रेडरिक रेटजेल। भूगोल का जनक भी फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। तो आगे चलिए आगे बताते हैं। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। तो आपका सही आंसर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, कृषि के निम्नलिखित प्रकारों से किसमें मुख्य रसदार फसलों की खेती की जाती है। तो आपको सही आंसर में होगा इसका, कृषि के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें मुख्य रसदार फसलों की खेती की जाती है। तो आपका सही आंसर होगा भूमध्य सागरीय कृषि में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य देश है। आसियान का जो सदस्य देश है वो आपका सही आंसर हो जाएगा ख, यानी ब्राज़ील होगा आसियान का सदस्य देश। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी नदी है। निम्न में कौन संसार की सबसे बड़ी नदी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अमेजन नदी है जो संसार की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी का प्रदूषक नहीं है। तो आपको पता है कि वाराणसी है जो गंगा नदी का प्रदूषक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, किंगबरले क्यों विश्वविख्यात है। किंगबरले क्यों विश्वविख्यात है। तो आपको पता है कि चांदी के लिए विश्वविख्यात है किंगबरले। चलिए आगे देखते हैं। आगे 8 नंबर में क्या दिया हुआ है, किस अवस्था तक मानव शैशव काल की अवस्था में रहता है। तो आपको पता है कि 15 वर्ष की अवस्था में मानव शैशव अवस्था में रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश में मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं है। तो आपको पता है कि जिबूती में मानव विकास का ऊंचा स्तर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या दिया है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को डैश कहते हैं। तो यहाँ पर घनत्व होगा, शायद हाँ यहीं पर घनत्व होगा। आपका आंसर सही, प्रति वर्ग किलो में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को घनत्व जनसंख्या कहते हैं। तो आपका सही आंसर ग हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। 11 में दिया हुआ है, निम्नलिखित देशों में से किस में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। निम्नलिखित देशों में से किस में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। तो आपको सही आंसर होगा लैटविया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है। तो आपको पता है कि याकूत है। रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति याकूत है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं क्या बोलता है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। देखिए इस बार ये VVI पूछा गया है और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट VVI में है। इसको VVI कीजिए क्योंकि बार बार आएगा। इसको 2 बार पूछा गया है इस लगा के, इसलिए इस बार पूरा चांस है कि इस बार आएगा बोर्ड में। तो इसका सही आंसर आपको पता है कि टिम बर्नर्स-ली होगा। इसका आंसर ग होगा, टिम बर्नर्स-ली। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था। तो आपको पता है कि 1869 में सुएज नहर का निर्माण हुआ था, 1869 में। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय उपग्रह है। तो आपको पता है कि आर्यभट्ट अपने प्रथम भारतीय उपग्रह है। और 0 का खोज आर्यभट्ट की थी, गणित का सवाल है वैसे ही बोल दिया है। एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी कहाँ स्थित है। तो आपको पता है कि एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी कहाँ स्थित है। तो आपको पता है कि भारत में एशिया की मलिन बस्ती पाई जाती है सबसे बड़ी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राचीनतम
सुविकसित नगर पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राचीनतम सुविकसित नगर पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका हो जाएगा नील नदी की घाटी पर। नील नदी की घाटी पर आपका आंसर ग हो जाएगा, नील नदी की घाटी पर। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, बलास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? तो आपको पता है कि बलास है जो नवनिश्चयवाद से संबंधित है, नवनिश्चयवाद अवधारणा से संबंधित है बलास। एक इसका पूरा नाम है ला डी बलास, पूरा नाम है लाल डी बलास नाम है इसका पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शैक्षणिक नगर है? तो क्वेश्चन नंबर 19 को आप लोग जानते हैं कि शैक्षणिक नगर कौन है? आपका सही आंसर होगा रुड़की। रुड़की है शैक्षणिक नगर, रुड़की है शैक्षणिक नगर, तो ग हो जाएगा आपका आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं क्या दिया हुआ है, भारत के जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियों की प्रमुखता पाई जाती है? भारत में जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियों की प्रमुखता पाई जाती है? तो आपको पता है कि गुच्छित बस्तियां पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में। आपका सही आंसर गुच्छित बस्तियां होगा क। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो आपको पता है कि भारत का सबसे तेल शोधक कारखाना है जो जामनगर में है। जामनगर में है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना, जामनगर में। आपका क आंसर हो जाएगा, यानी कि जामनगर। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, हेमेटाइट अस्सक से किस धातु का उत्पादन होता है? हेमेटाइट अस्सक से किस धातु का उत्पादन होता है? तो आपको पता है कि हेमेटाइट अध्ययन से लोहा का अध्ययन होता है, लोहा का उत्पादन होता है हेमेटाइट से। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं, भारत का हुगली औद्योगिक प्रदेश किस राज्य में स्थित है? भारत का हुगली औद्योगिक प्रदेश किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 23 का सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, यानी कि आंसर क हो जाएगा आपका। 24 में देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको पता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, जो कि अभी अपना वर्तमान में नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा पतन है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सबसे बड़ा पतन है? तो आपको पता है कि मुंबई पतन है सबसे बड़ा, मुंबई पतन है, भारत का सबसे बड़ा पतन है जो है मुंबई है। चलिए आगे देखते हैं 26 में क्या दिया हुआ है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? देखो ये क्वेश्चन VVI है और बार बार ये पूछा गया है VVI, इसमें VVI डालो। दिया हुआ है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 17 हो जाएगा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 17, यानी ख हो जाएगा या बी ख। 17 रेल प्रमंडलों में बांटा गया है। थोड़ा घचा जाते हैं। 27 में देखते हैं, 27 में निम्नलिखित में से किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है? ये साइंस का क्वेश्चन है लेकिन आर्ट्स में पूछ दिया गया है। देखो दोस्त, कुछ ना कुछ साइंस का क्वेश्चन आर्ट्स में फेंटा रहेगा, इसलिए इसमें दिया हुआ है। आपका सही आंसर हो जाएगा N2 होगा। सोडियम क्लोराइड है, वैसे भी सोडियम ऑक्साइड है N2 लगता है शायद। वायुमंडल 28 में देखते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने का परिणाम है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने का परिणाम है। तो आप लोग को बोल दिए थे कि साइंस का भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा बढ़ने की परिणाम है भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होना, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होना। तो अगले वीडियो में देखते हैं आप फिर 30 क्वेश्चन को हल करेंगे और इसके बाद